नमस्कार, स्वागत करती हूँ अपने चैनल एस्ट्रो पूर्णिमा में आप सभी का। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं भगवान पूरी करते रहें। जो भी आज इस वीडियो में लाइक करेगा और जय माता दी लिखेगा, भगवान उसके घर में धन की वर्षा कर देंगे और आप हो जाएंगे माला माल। चलिए, यही मनोकामना, यही कामना से मैं आज का ये जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट करती हूँ। तो आज का जो विषय है वो ये है कि क्या आप अपने लाइफ में सेटल नहीं हो पा रहे? क्या आपकी सेटलमेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है? हर एक आदमी के दिमाग में उनकी जो सेटलमेंट है, उनके मायने थोड़े अलग अलग होते हैं। किसी का बच्चा नहीं हो रहा है तो वो लोग सोचते हैं कि फैमिली सेटल नहीं हो पा रही है बच्चा नहीं होने के कारण। कुछ समय ऐसा फील होता है कि करियर में कहीं पे सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, स्टेबिलिटी नहीं आ रहा है। आज एक जगह जॉब में जाते हैं तो कल कहीं और जाना पड़ रहा है, या फिर जॉब की जो पोजीशन है वो पसंद नहीं आ रही है, किसी न किसी कारणवश आपको जॉब चेंजेस करना पड़ रहा है। तो ये भी एक तरह का सेटलमेंट है जो आपकी लाइफ में नहीं हो पा रहा। इसके अलावा आपको अगर ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ सही है लेकिन मुझे सुख नहीं मिल रहा, शांति नहीं मिल रही, मैं अपने लाइफ में सेटल नहीं हो पा रहा हूँ, कुछ ना कुछ करके कभी ना कभी मेरे प्रोग्रामिंग में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर कुछ भी क्रिएटिव में करने जाता हूँ वो आधा अधूरा ही रह जाता है, मैं पूरी तरह से सेटल नहीं हो पा रहा। जी हाँ, सेटलमेंट का जो अर्थ है वो हर एक की ज़िंदगी में अलग अलग है, लेकिन इन सब का जो कारण है ना वो सिर्फ एक है, वो है केतु। केतु जो है हमारे सेटलमेंट का, जो हमारी स्थाई जो हम रहते हैं, स्थाई जो मकान मालिक हो या फिर घर का जो गार्जियन हो, अगर वो सेटल नहीं रहता, वो अगर स्थाई नहीं रहता तो ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल हो सकती हैं। तो सेटलमेंट करवाने का जो काम है वो हमारी कुंडली में केतु करता है। तो केतु का ये साल चल रहा है 2023, केतु का साल है। केतु अगर सही नहीं रहेगा तो आपकी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो जाएगी, आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब आपने सोचा कि आज मैं ये करूँगा वो करूँगा, जब सुबह उठा कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, या फिर कुछ नहीं तो आपके मन में ही ऐसा होने लगेगा कि आज नहीं, मैं ये काम कल कर लेता हूँ। तो आज की काम कल पर टालना, या फिर आपके पोटेंशियल्स को आप ठीक से नहीं दिखा पा रहे हैं, आपके करियर में भी और नॉर्मली भी। तो केतु जो है वो काम बिगाड़ता है, किसी न किसी तरह आपके काम को रुकावटें पैदा करेगा, आप चाह कर भी उसको नहीं उपाय कर पाएंगे। आपने कोशिश पूरी की, धन नहीं आया, आपने कोशिश की कि मैं ये काम करके यहाँ से धन अर्जित कर सकता हूँ, क्या आप अपने बुद्धि के द्वारा, अपने जो नॉलेज है उसके द्वारा क्या धन अर्जित कर पा रहे हैं? अगर नहीं तो ये केतु की समस्या है। केतु को बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लाइफ में केतु करता है, और इसको सही करने के कई सारे उपाय हैं, जिनमें से कुछ उपायों को आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहली चीज़ तो ये जान लीजिए, राहु और केतु जो है वो एक ही ऊर्जा के दो हिस्से हैं। राहु जो है वो क्रिएटिविटी शो करता है, आप कितने क्रिएटिव हैं, कितना ज़्यादा आपको आता है, कितना पोटेंशियल आपके अंदर है, ये चीज़ें जो है वो राहु देखता है। और जो केतु है वो इसको इम्प्लीमेंट करवाने के काम करता है। मतलब आपको ये चीज़ आता है और आप वो काम कर रहे हैं, दोनों अलग बातें हैं। आपको आता है लेकिन आपने वो कुछ काम पे नहीं लगाया, और अगर आपको वो आता है आप काम पे लगा रहे हैं, मतलब आपकी केतु सही है। तो इम्प्लीमेंट करना जो हमारे लाइफ में होता है वो केतु करवाता है। अब ये बात है कि चलिए हम बात करते हैं सेटलमेंट के बारे में। केतु जो है वो अगर आपके कुंडली में 5वें घर में अगर बैठा हुआ है, अपने बर्थ चार्ट में 5th घर में अगर बैठा है, तो काम में दिमाग आपका नहीं लग सकता, बनते हुए काम आप बिगड़ता हुआ देख लेंगे। जैसे मान लीजिए किसी की शादी हो रही है, शादी होने वाली है, सब कुछ ठीक हो गया, लास्ट मोमेंट में आके काम गड़बड़ हो गया। तो ये जो है केतु के ख़राब होने की निशानी है, इसे हमें सही करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर हमारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। तो चलिए आज और भी चीज़ों के बारे में बताओ। अगर आपका मान लीजिए कि फर्स्ट हाउस में अगर केतु है तो वो आपके विचारों के ऊपर से खेलेगा, मतलब आपके मन में ही आएगा कि नहीं आज मैं ये काम नहीं करूँगा, आज मुझे यहाँ नहीं जाना है, आज मेरी इससे नहीं बन रही है, कल मेरी उससे नहीं बन रही है। आपके मन में नेगेटिविटी जो है वो पैदा कर देगा अगर आपका सूर्य खराब है। और अगर आपका सूर्य अच्छा है और केतु अगर फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो मान लीजिए कि केतु आपको सही डायरेक्शन दिखाएगा, आपको सही काम करने में मदद करेगा, और वो आपको पोटेंशियल को, एफर्ट को सही चीज़ों में लगाएगा। हमारे घर का जो वास्तु है उसके द्वारा भी हम केतु को सही कर सकते हैं, और इसके अलावा कुछ ऐसे उपाय जो भी हैं, जो कि हम गुरु के कुछ ऐसे उपाय हैं, चंद्र के कुछ ऐसे उपाय हैं, चंद्र और गुरु जो है इन दो चीज़ों को ठीक करके हम केतु का उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा कुत्ते जो हैं, कुत्तों को अगर आप किसी भी दिन
रोटी, दूध, ब्रेड, आवारा कुत्ते जो रास्ते में रहते हैं उन्हें अगर आप खिला सकते हैं, उनकी सेवा अगर आप कर सकते हैं, तो यकीन मानिए केतु आपका सही हो जाएगा, क्योंकि कुत्ते का रूप जो है वो केतु हम लोग उसको पकड़ते हैं। तो इसके अलावा मान लीजिए कि चंद्रमा और गुरु को अगर आपको सही करना है तो इसके लिए दूध और केसर दोनों को भिगा कर रात भर रख दें, कच्चे दूध को केसर में भिगा कर रख दें और रात के समय आप उसको ढक कर रख देंगे। सुबह उठकर नहा धो के आपके जो घर का जो ब्रह्म स्थान है अगर वो भी बहुत ज़्यादा चीज़ों से भरा हुआ है, बिना मतलब की चीज़ें वहाँ पड़ी रहती हैं या वो सही नहीं है, तो यकीन मानिए केतु आपका ख़राब होना निश्चित है। जो घर का गार्जियन रहेगा वो भी सही नहीं रहेगा और अर्निंग भी घर पर नहीं आएगी, पैसे खर्च होते चले जाएंगे आपके और आपको समझ भी नहीं आएगा, पैसे आएंगे और खर्च हो जाएंगे। तो ये जो है ब्रह्म स्थान का जो है ट्रीटमेंट आपको करना कैसे है, दूध, कच्चा दूध और केसर को भिगा के जो रात को आपने रखा है उसे सुबह उठकर नहा धो के उसका छिड़काव करें तुलसी के पौधों से। जी हाँ, अगर रविवार वाले दिन करना चाहते हैं तो तुलसी ना तोड़े, पहले से मंगा के रख लें, या फूल की दुकान में तुलसी मिलती है उसे मंगवाएं। अपने घर की तुलसी को तोड़कर ये काम नहीं करना चाहिए। तो आपको तुलसी से उस दूध और केसर को भिगाकर आपको छिड़काव करना है अपने ब्रह्म स्थान में। इससे क्या होगा कि आपका केतु स्ट्रांग होगा, क्योंकि दूध जो है वो चंद्रमा का कारक है और जो केसर है वो गुरु का। तो दोनों जब मिलेंगे तो केतु का आपको रिजल्ट्स जो है वो नेगेटिव देना बंद हो जाएगा। इसके अलावा आप किसी भी, ऐसे तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेन गेट को आपको साफ़ रखना चाहिए, क्योंकि मेन गेट जो है वहीं से सब कुछ प्रवेश करता है। तो नेगेटिव जो चीज़ें हैं, मेन गेट अगर बुरा है तो वहाँ से पॉजिटिविटी कभी नहीं आ सकती, तो उसे क्लियर आपको रखना ही है। चीज़ें को साफ़ रखिए, अरेंज करके रखिए और आप चेक करते रहिए बीच में कि कहीं पर कुछ धूल वूल तो नहीं जम गई, उसे जाला अगर जम गया तो उसे भी हटाना ज़रूरी है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित है कि काम बनते बनते बिगड़ जा रहा है, करियर में जिसका सेटलमेंट नहीं आ रहा है, उनके लिए क्या है, सोने का कान का पहने। लड़के हो या लड़कियां हो गए, लड़के हैं तो कान, एक कान में लोग पहनते हैं, सोने का कान का अगर आप पहनते हैं, कान की बाली अगर सोने की है तो भी केतु सही होता है। इसके अलावा किसी भी गुरुवार वाले दिन पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं या फिर शादी की वजह से केतु अगर आपको शादी में इफेक्ट कर रहा है, तो भी आपको गुरुवार वाले दिन, थर्सडे वाले दिन, जो पीले रंग की जो दाल होता है, चना का दाल जिसे हम कहते हैं, पीली दाल और हल्दी, फिर जाके दूध, इन सब चीज़ों का दान करना चाहिए किसी भी मंदिर में, जिससे भी केतु शांत होता है। तो इन चीज़ों को, इन उपायों को करके आप जीवन में सेटल हो सकते हैं। एटलीस्ट आपकी जो सेटलमेंट की समस्या है, ये चीज़ों का आप खुद ही निवारण कर सकते हैं। आशा करती हूँ मेरी इन वीडियो को आप बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। एक मेरे कमेंट में मुझे एक व्यूअर ने, सब्सक्राइबर ने कहा था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, तो उन्होंने कहा था कि अब मैम आप बड़ी बिंदी लगाइए, आप बहुत खूबसूरत लगेंगी, तो इसलिए मैंने आज बड़ी बिंदी लगाई है। तो अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे इस चैनल में जय माता दी ज़रूर लिखें कमेंट में, ताकि आपके घर में केतु की समस्या दूर हो जाए और आप सेटल हो पाए। जय माता दी लिखिए ताकि धन की वर्षा आपके घर में हो पाए। और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं कोशिश करूँगी कि कभी कभी मैं आप लोगों के साथ ऑनलाइन जुड़ूं, मतलब लाइव आऊँ, ताकि आप लोग टैरो रीडिंग भी मुझसे करवा सकें, जो कि निःशुल्क है। और जो पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, जो मेरे नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर जो कि स्क्रीन में दिया हुआ है, आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। 10 to 5 AM व्हाट्सएप करिए, जो कि 800 जो है वो मेरा फ़ीस है। आप लोग आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे इन उपायों को करके आशा करती हूँ कि आपकी सारी मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।